के कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। दहशतगर्दों को पुलिस ऑफिस में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों के पास बड़े हथियार थे। फुटेज में दहशतगर्दों के बैग्स भी देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलहा हाशमी, इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात में क्या मजीद पेशरफ्त है? देखिए, इस फर्दर जो इसमें तहकीकात में काफी पेशरफ्त है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें देखा जा सकता है कि ये केपीओ का फर्स्ट फ्लोर है और ये दहशतगर्द सीढ़ियों से ऊपर आए हैं। तीनों ने शलवार कमीज पहने हुए थे, तीनों के पास बैग्स है और इन बैग्स के साथ साथ जो असलहा था, असॉल्ट वेपन है, देखा जा सकता है कि बड़े हथियार है इनके पास और इनके पास से जो वेपन की जो मैगजीन है, जो एमिनेशन है, बहुत बड़ी मकदार में मौजूद था। इनके पास जो दस्ती बम थे वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि 20 से 25 से दस्ती बम मिले हैं और कम अज कम इन्होंने 10 से 15 दस्ती बमों का आजादाना इस्तेमाल किया है। एक ने अपनी जैकेट भी फाड़ी है। दो मजीद जो दो थे उन्होंने भी जैकेट पहनी हुई थी और इनके पास जो बैग थे उसमें खुश नेवाजात थे, दस्ती बम थे और बहुत ज्यादा असला इनके पास था। तो तहकीकाती इदारों का ये अभी तक मानना है कि अगर तो ये अपने टारगेट को अचीव कर लेते तो जो जिस हिसाब से आए थे, तो जाहिर है जो माजी में हमने अटैक देखे हैं पाकिस्तान में, जो बड़े अटैक्स है माजी में, चाहे वो मनावा हो, चाहे एपीएस हो, चाहे वो अटैक्स हों जिनमें कुछ लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई हो, तो अगर तो इसमें कामयाब हो जाते तो ये बहुत बड़े इसमें नुकसान हो सकता था। लेकिन इनको एंगेज किया गया और फिर इनका खात्मा कर दिया गया। तो ये 3 दहशतगर्द थे। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये तीनों दहशतगर्द जो हैं वो सदर की जानिब से, लकी स्टार की जानिब से, जो केपीओ का अकबी हिस्सा है वहां से आए हैं। केपीओ के बिल्कुल पीछे एक ग्राउंड है जहाँ पे कार वॉश है। कार वॉश के बिल्कुल सामने एक रास्ता है जो कि पुलिस लाइंस का, वहाँ पे गेट नहीं है। वहां से हाशमी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर देंगे। कोयटा सीटीडी की सैटेलाइट टाउन में खुफिया इतला पर कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाली मुबैना खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार कर ली गई है। मुबैना खुदकुश बमबार खातून के खिलाफ सीटीडी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून को अदालत में पेश किया जाएगा। जी हाँ, खबर है कोयटा से, जहाँ सीटीडी की सैटेलाइट टाउन में खुफिया इतला पर यह कार्रवाई हुई है और इसी कार्रवाई के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फरीदुल्लाह से। फरीद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीटीडी को खुफिया इत्तला मिली थी जिसमें सीटीडी ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा जो है सैटेलाइट टाउन ब्लॉक 4 में लेडीज पार्क है उसके करीब कार्रवाई करते हुए खातून को बरामद कर लिया, जिसके बैग में जो थी खुद कुछ जैकेट भी थी। उसको गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछगिछ की जा रही है और जा के कहाँ से आई, बाकी जो सूरतकार है वो कौन है। जो खुद कुछ जैकेट बरामद हुई उसका जो वजन है तकरीबन 4.5 किलो है। इसके बाद जो उनके खिलाफ सीटीडी थाने में इंसाफ दहशतगर्दी एक्ट और इसके साथ एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन तफ्तीश होने के बाद जो है खातून को जो है इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फरीद, हमें आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ बंकर से बाहर नहीं निकल रही। मरियम नवाज का कहना है कि नौश्ता दीवार पर पीटीआई की शिकस्त नजर आ रही है। पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम तामीर नौ कर रहे हैं। नवाज शरीफ दूर गए तो पार्टी मुश्किलात का शिकार रही। मरियम नवाज की जानिब से ये कहना है। जी बिल्कुल, मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ बंकर से बाहर नहीं निकल रही। नौश्ता दीवार पर पीटीआई की शिकस्त नजर आ रही है। पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम तामीर नौ कर रहे हैं। नवाज शरीफ दूर गए तो पार्टी मुश्किलात का शिकार रही। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि नविश्ता दीवार पर पीटीआई की शिकस्त नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ बंकर से बाहर नहीं निकल पा रही। पीटीआई ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जबकि हम तामीर नौ कर रहे हैं। नवाज शरीफ दूर गए तो पार्टी मुश्किलात का शिकार रही। और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और अदालती हुक्म पर बहाल होने वाले सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के दरमियान फोन पर मुबैना गुफ्तगू सामने आ गई है। मुबैना बातचीत में दोनों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का जिक्र है। यास्मीन राशिद का कहना है कि प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, अदालत जाकर इन पर पूरा बदला लूंगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्म होते सियासी माहौल में एक और ऑडियो लीक। मुबैना गुफ्तगू साबिक सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर आपस में मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बातचीत में यास्मीन राशिद अच्छी खबर सुनाने का कहती हैं, जिस पर मुबैना तौर पर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ।
नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूंगा अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा। ठीक है। मुबैना ऑडियो सामने आने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालती चाराजोही का ऐलान किया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि प्राइवेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने मेरी प्राइवेसी जो है उस पर इंक्लूड किया है। प्राइवेसी एक्ट के मुताबिक मैं कोर्ट में जा रही हूँ और इंशाल्लाह इनसे पूरा बदला लूंगी। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आपकी इस वक्त हो गई है तैनात। उन्होंने कहा नहीं, वजह ये है ये डोगर साहब कन्वीनर हैं हमारे JIT की। जो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसकी जो इंक्वायरी ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी उसके ये कन्वीनर हैं। और आपको पता है कि कल के दिन की बात है जबकि मैं वहाँ आ गई थी वहाँ गुजरावाला की कोर्ट में, तो पता चला कि हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो चोरी हुआ है वहाँ। ये कल आप लोगों को मैंने दिन में बताया। तो मेरी तो बहुत कंसर्न है कि वो लगे ताकि हमारी JIT की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। तो ऐसी कौन सी बात कर डाली मैंने उसमें। गुलाम महमूद डोगर को पंजाब की निगरान हुकूमत ने तब्दील किया था, ताहम गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन्हें बतौर CCPO लाहौर बहाल कर दिया गया है। अभी बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मुस्लिम लीग नून की निगरान हुकूमत आई हुई है, इलेक्शन कमीशन की लगाई हुई, वो इस वक्त हमारे क्या वर्कर, क्या हमारे MPA, क्या हमारे MNA, क्या वो सब के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इसी किस्म के काम हो रहे हैं। तो अली अब आप जरा सब बताओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे ख़िलाफ़ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था मैंने इसको इमानत समझ के ख़र्च किया। सो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया है। कहते हैं कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता, ये तारीख सदर या गवर्नर ही दे सकते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन की तारीख देने के सदर या गवर्नर है मजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर के खत का जवाब। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी मरासले में कहा है कि सदर का दफ्तर आला तरीन आइनी बॉडी है। यकीन है कि ये बॉडी गैर जानिबदार रहेगी और सदर दीगर आइनी इदारों के लिए रहनुमा का किरदार अदा करते रहेंगे। तवक्को करते हैं आइनी इदारों के लिए आइंदा अल्फाज का बेहतर चुनाव किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि अगर कौमी असम्बली तहलील हो तो सदर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, जबकि सूबाई असम्बलियों की तहलील होने की सूरत में गवर्नर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन PTI ने शेख रशीद को सिगार का डिब्बा तोहफे में दिया। शेख रशीद ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक और दीगर कानूनी मामलात पर मुशावरत की। इमरान खान ने शेख रशीद के इस्तकामत की तारीफ की। इस मौके पर इन्हें सिगार का तोहफा पेश किया। शेख रशीद का कहना था कि वो कल सुबह 11 बजे अपनी रिहाइशगाह पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शेख रशीद ने कहा, मरियम बेटियों जैसी है, मैं औरतों पर बात नहीं करता। अगर आपकी हुकूमत नहीं तो बताए किसकी हुकूमत है। मरियम नवाज बताए हुकूमत कौन चला रहा है और ये कैसे आई है। और इमरान खान से मुलाकात के बाद शेख रशीद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 90 दिन से आगे इलेक्शन ले जाने वाला गद्दार होगा। इमरान खान से कह दिया सबसे पहले गिरफ्तारी वो देंगे। डाकू चोर लुटेरे सुन लें कि जो 90 दिन से इलेक्शन को आगे लेके जाएगा वो गद्दार होगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगी। आज जो मईशत का जनाजा निकल रहा है
आज जो गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ के गुर्बत से मर रहा है, उसका एक ही हल है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। लोगों मुल्क को बचाना है तो ये वक्त है। ये पाकिस्तान पे ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि चोर चक्के और डाकू आंखें दिखा रहे हैं। इमरान खान कौम की आवाज है, उसके साथ खड़े होना है। मैंने इमरान खान को कहा कि अगर वो फैसला करें तो गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले मैं अपना नाम देता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं। तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, IMF के पास नहीं। इस वक्त खुद एहतसाबी की जरूरत है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का या खुद एहतसाबी की जरूरत है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। मुख्तलिफ अदबी सेशंस में मुमताज स्कॉलर्स, अदबी शख्सियात और तालीमी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सना फातिमा की ये रिपोर्ट देखिए। फेस्टिवल के 14वें एडिशन ने दुनिया अदब, सकाफत और तालीम से मुमताज़ और नुमाया शख्सियात को एक जगह इकट्ठा कर लिया। कराची के मकामी होटल में जारी फेस्टिवल में मारूफ और उभरते हुए मुसन्निफीन अपने ख्यालात, तजर्बात और बसीरत का तबादला कर रहे हैं। एक मुस्तहकम माशरा एक माशी परेशानी से निकलने में मदद दे सकता है। एंड व्हाट बेटर इंग्रेडिएंट टू अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी देन कल्चर एंड बुक्स। KLF में मुतादिद दिलचस्प सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई हैं, जिनमें बहस व मुबाहिसे, गुफ्तगू, कुतुबबीनी सेशंस और लाइव परफॉर्मेंसेस शामिल हैं। फेस्टिवल में बुक फेयर का भी इनेकाद किया गया है, जहां कुतुब रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं। मारूफ मुसन्निफीन की मुतादिद कुतुब की रोनुमाई भी फेस्टिवल का हिस्सा है। अ बैंक इज बॉर्न नामी किताब की रोनुमाई में हाजरीन ने गहरी दिलचस्पी ली। तो एक पाकिस्तानी कंपनी जो पाकिस्तानियों ने बनाई, जहाँ एग्जिट हुई, ये उसके बारे में है कि जो लोग अपनी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको क्या सोचना चाहिए। हमारे अपना जो तजर्बा था उसको मैंने उस किताब में तहरीर किया। रवां साल कराची लिटरेचर फेस्टिवल का उन्वान लोग, कुर्रा अर्ज और जिम्मेदारियां है, जिसमें पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा माशी, इलाकी और सियासी मुश्किलात के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। 14वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का मरकजी मौजू क्लाइमेट चेंज, उससे जुड़े मसाइल और उन मसाइल के हल के लिए दी जाने वाली तजावीज़ को बनाया गया है। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर में तवील सर्द मौसम के बाद धूप निकलते ही बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ दिलकश नज़ारे पेश करने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गए। तफसीलात के लिए देखिए मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के दीगर बालाई मकामात के साथ साथ जिला बाग का खूबसूरत तफरीही मकाम गंगा चोटी इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चारों तरफ ताहद्दे निगाह बर्फ से ढके पहाड़ इस इलाके के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत अच्छा, यहाँ फैसिलिटीज भी काफी अच्छी हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पर जरूर आए। कश्मीर के लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं और बहुत आप लोग यहाँ पे इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है हमेशा। वैसे तो बहुत सी जगह पे या सैर तफरी के लिए जगह है, लेकिन गंगा चोटी सबसे खूबसूरत जगह है। सतह समुद्र से 10,000 फीट के करीब बुलंद गंगा चोटी के दिल मोह लेने वाले मनाजर को अक्सर सयाह कैमरा की आंख से महफूज करके इन्हें यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बार हम इस बर्फ में आए, बहुत अच्छा लगा है और बिलखुसूस जितने भी टूरिस्ट हैं हम सबको जो है ना यहाँ वेलकम भी करते हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक टाइम होता था कि गंगा चोटी पर बंदा आने के लिए सोचता था कि मैं गंगा चोटी कैसे जाऊँगा। यहाँ पर आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और लाहौर से हम आए हैं। आजाद कश्मीर में गो के अभी सर्दी खत्म नहीं हुई, ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद बर्फ से ढकी चोटियों और सफेद कालीन जैसे मैदानों के साथ साथ दीगर पुरफजा मकामात का भी रुख कर रहे हैं। इस सियाती मकाम की तरह आजाद कश्मीर में दर्जनों ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां हुकूमत अगर तवज्जो दे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजाद कश्मीर के सियाती मकामात की जानब आने के मौके मुयसर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, गंगा चोटी बाग, आजाद कश्मीर।
और यहां पर अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजारत दाखिला ने 3 रिटायर्ड जजेस से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली है। 2 साबिक चीफ जस्टिस और 1 जज से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद से सिक्योरिटी वापस ली गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, 3 रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, क्या मजीद रिटायर्ड जजेस की सिक्योरिटी ली जाएगी? क्या इत्तलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले 3 जज साहिबान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जिनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है उनमें साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद है, जिनसे रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और जराये के मुताबिक वजारत दाखिला के अहकामात पर 3 रिटायर्ड जजेस से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। 3 रिटायर्ड जज साहिबान पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करने के हवाले से बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। और इस हवाले से जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार से हमारी बात हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म